नमस्कार। खेलों पर हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। इस हफ्ते सबकी नजर रही T20 क्रिकेट विश्व कप पर, जहां भारतीय टीम ने सुपर 8 में अपने पहले 2 मैच जीतकर सेमीफाइनल की ओर मजबूती से कदम बढ़ा दिए हैं। बात करेंगे यूरो कप फुटबॉल प्रतियोगिता की भी, जहां यूरोप की दिग्गज टीमें मुकाबला कर रही हैं। साथ ही नजर डालेंगे खेल जगत की कुछ अन्य प्रमुख खबरों पर। तो आइए शुरुआत करते हैं खेल आजकल की। खेल आजकल में सबसे पहले T20 क्रिकेट विश्व कप से जुड़ी हुई खबर। राशिद खान की कप्तानी में अफगानिस्तान की टीम ने T20 विश्व कप 2024 में बड़ा उलटफेर कर दिया। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को सुपर 8 के मुकाबले में 21 रन से मात दी। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 148 रन बनाए। रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जदरान ने टीम को शानदार शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 118 रन जोड़े। दोनों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे किए। हालांकि इसके बाद अन्य बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक कर नहीं खेल सके। 149 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत खराब रही और पहले ही ओवर में नवीन उल हक ने ट्रेविस हेड को आउट कर दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम विकेट्स गंवाती रही और 19.2 ओवर में 127 रन बनाकर आउट हो गई। अफगानिस्तान की ओर से गुलबदीन नईब ने 4 और नवीन उल हक ने 3 विकेट लिए। अब सुपर 8 राउंड में ग्रुप 1 से कौन सी 2 टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करेंगी, इसकी जंग काफी रोचक हो गई है। और अफगानिस्तान द्वारा किए गए इस बड़े उलटफेर पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य, जो इस T20 विश्व कप को कवर कर रहे हैं और इस वक्त सेंट लूसिया में हैं, जहां पर कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला खेला जाएगा सोमवार को। तापस, एक बड़ा अपसेट यहां पर कर दिया है। कल जब भारत और बांग्लादेश के मैच के बाद हमारी आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि अगर कोई बड़ा अपसेट ना हो जाए तो भारत और ऑस्ट्रेलिया जाएंगी, और वही अपसेट आज कर दिखाया है अफगानिस्तान ने। तो किस तरह से देखते हैं अब इस ग्रुप को? जी, पूरा ग्रुप जो है वो पूरा खोल के रख दिया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफगानिस्तान ने वो करके दिखाया है जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। और ये T20 टूर्नामेंट अफगानिस्तान का होता जा रहा है। इससे पहले उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया और कल जो उन्होंने खेल दिखाया, ऑस्ट्रेलिया को किसी भी समय मैच में आने का मौका ही नहीं दिया। एक समय थोड़ा सा लग रहा था जब ग्लेन मैक्सवेल खेल रहे थे कि शायद ऑस्ट्रेलिया वापसी कर जाए, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल का आपको याद होगा सुचित्रा 200 रन बनाए थे, उन्होंने डबल सेंचुरी मारी थी यही अफगानिस्तान के खिलाफ। एकदम चोटिल अवस्था में भी, मतलब इंजर्ड थे, फिर भी उन्होंने 200 रन मारे थे। तो शायद उस टाइम पे लग रहा था कि क्या वो फिर से ग्लेन मैक्सवेल अपना जादू दिखाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अफगानिस्तान की टीम ने अपना काम, अपना कंपोजर रखा और जो धैर्य के साथ उन्होंने बॉलिंग की, वो सच में लाजवाब है। लग ही नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है। और जो अफगानिस्तान की रणनीति थी, वो उनके जो फास्ट बॉलर थे उन्होंने पहले उनको 5 ओवर में 3 विकेट उनके झटक लिए थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आप सोचिए कि जब अफगानिस्तान का मैच चल रहा था तो उनके पावर प्ले में करीब एक भी विकेट नहीं गई थी। उनका जो पहला विकेट का पार्टनरशिप था करीब 119 रन का था। और जो ऑस्ट्रेलिया था वहां पे आप देखिए उनके पहले ही पावर प्ले में 3 विकेट चली गई थी। उसके बाद वो उससे उभर ही नहीं पाए। और पिच भी ऐसी आसान नहीं थी। वो पे 150 जो था वो बहुत ही कम्पिटिटिव था, और जो उन्होंने 148 बनाया था, 149 का टारगेट था। और ये जो टारगेट था ये इतना कम्पिटिटिव था, खासतौर से अफगानिस्तान के जो स्लो बॉलर थे जो लगातार उनको खेल रहे थे। आप सोचिए गुलबदीन नाइब 8वें बॉलर थे जिनको इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पे, और वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कमर ही तोड़ दी। तो ऑस्ट्रेलिया को बहुत सोचना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे ये जो मैच हो रहा है, यहाँ पे ये जो पिच कंडीशंस है, क्या वहां पे उनकी जो रणनीति है क्या वो सही सार्थक हो रही है कि नहीं। और वहां पे आपको थोड़ा सा इंडिया के लिए भी सोचना पड़ेगा कि रोहित शर्मा ने, आपको याद होगा जब
निकल रहे थे इंडिया से, तो उन्होंने कहा था कि मुझे 4 स्पिनर चाहिए और 4 स्पिनर्स मेरे पास एक वो है, मैं मैजिक हूँ, मेरे पास एक वो है, उसके चलते मैं लेके जा रहा हूँ। लोगों ने कहा था कि 4 स्पिनर्स ही क्यों लेके जा रहे हैं, आप 2 जी। लेके जाइए, 3 लेके जाइए, लेकिन उन्होंने 4 स्पिनर्स कहा था। और वो जो उनका डिसीजन था वो यहाँ पे झलक रहा है साफ कि क्यों उन्होंने 4 स्पिनर की बात की थी। जी बिल्कुल। तापस, अफगानिस्तान के अगर हम खिलाड़ियों को देखें तो दुनिया भर में जो तमाम T20 लीग्स खेली जाती हैं उनमें वो हिस्सा लेते हैं। उसी अनुभव का कहीं ना कहीं उन्हें फ़ायदा यहाँ पर मिलता दिखाई दे रहा है। और हम क्या माने कि जो ये अपसेट इन्होंने कर दिखाया है, एक जो मैच एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग सिचुएशन में जो कमबैक करने का अनुभव होता है, भले ही वो किसी T20 लीग में रहा हो, लेकिन वो है इन खिलाड़ियों के पास और वही इनके काम आ रहा है इस विश्व कप में। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये टीम, आप सोचिए, इन्होंने 2007 में, आपको याद है सुचित्रा, इन्होंने अपना डेब्यू किया था। 2007 का वो वर्ल्ड कप जो भारत बाहर हो गया था, वहां से वेस्ट इंडीज से, यही वेस्ट इंडीज था जहाँ पे उन्होंने अपना डेब्यू किया था। और उसके बाद से इतने सालों में उन्होंने जिस तरीके से प्रगति की है, उनके खिलाड़ियों ने जिस तरीके से हर एक T20, आप बिग बैश की बात कर लीजिए, आप IPL की बात कर लीजिए, आप साउथ अफ्रीकन लीग की बात कर लीजिए, आप जहां जहां T20 लीग होता है वहां पे ये लोग खेलते हैं। तो इनको T20 का बहुत अच्छा अनुभव है। इंटरनेशनल T20 भी बहुत ज्यादा खेलते हैं ये लोग। तो वो देखने को मिला कल के मैच में कि किस तरीके से बॉल से जो पेस निकाल ली जा रही थी। देखिए, कल जो तेज कर रहा था उस बॉल की तेजी का फायदा उठा के शॉट मेकिंग आसान हो रही थी, लेकिन कल उन्होंने बॉल से स्पीड हटा ली, कटर कर रहे थे, स्लो बॉल डाल रहे थे, और बैक ऑफ द हैंड बॉल्स डाल रहे थे। क्यों? क्योंकि पिच से उछाल मिल रहा था और पिच से रुक के बॉल आ रही थी, तो स्ट्रोक मेकिंग जो थी, अगर आप स्लो डालते हैं तो मुश्किल हो रही थी। और ये कल अफगानिस्तान ने दिखाया। ऑस्ट्रेलिया, जबकि जब उनके जो फर्स्ट जो 5-10 ओवर थे, जब अफगानिस्तान की टीम बैटिंग कर रही थी, तो वो रिलाई कर रहे थे ज्यादा तेज गेंदबाजी पे, बहुत स्पीड से गेंदबाजी कर रहे थे। और 10 ओवर के बाद से उन्होंने शुरू किया स्लो बॉल डालना। तो ये जो उनका थॉट प्रोसेस है अफगानिस्तान खिलाड़ियों की, इतने सारे T20, आपने सही कहा कि जो T20 मैचेस खेलते हैं अलग अलग जगह पे, तो उनको वहां के अलग अलग जगह के जो खेलने की जो एक्सपीरियंस है वो उनको काम आता है। और वो एक्सपीरियंस आज ये जो मैच हुआ कल यहाँ पे वेस्ट इंडीज में, कल रात को मैच हुआ था यहाँ पे, अभी सुबह है और जी। आपके वहां पे सुबह की तरफ मैच अर्ली मॉर्निंग खत्म हुआ था। तो ये जो मैच है ये सच में दर्शाता है कि T20 में किसी भी टीम को हल्के में लेना खतरे से खाली नहीं है। ये अफगानिस्तान की टीम ने दिखा दिया है इस T20 वर्ल्ड कप में। जो न्यूजीलैंड की टीम है वो बाहर हो चुकी है लीग स्टेज से, और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी तलवार लटक रही है। ये जो ग्रुप है इसको उन्होंने पूरी तरह से खोल के रख दिया है। और इंडिया ही है जो अभी इस वक्त सेमीफाइनल में उनका रास्ता साफ है। बाकी ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मुश्किल हो गई है। ऑस्ट्रेलिया को अगला अपना मैच जो है बांग्लादेश के खिलाफ वो जीतना ही पड़ेगा और अच्छा खासा रन रेट भी रखना पड़ेगा। और दूसरी अहम चीज है कि इंडिया के खिलाफ भी इंडिया को उनको हराना है, माफ कीजिएगा, इंडिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को हराना है, और अफगानिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ जो है अपना अच्छे रन रेट से मैच जीतना है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत इंटरेस्टिंग सा हो रखा है। तो इस वक्त जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की टीम है, वो बहुत ज्यादा हर्ष और उल्लास के साथ है। जी। और ऑस्ट्रेलिया की टीम को बहुत सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से वो सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करे, क्योंकि ये जो इससे पहले दूसरा ग्रुप जो था वो खुला हुआ था, लेकिन ये ग्रुप भी इस वक्त इस हार की वजह से ऑस्ट्रेलिया के पूरी तरह से खुल चुका है। बिल्कुल। अब सेंट लूसिया में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच होना है। ऐसा बहुत कम होता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जब आमने सामने हो तो ऑस्ट्रेलिया के सामने डू और डाई सिचुएशन हो, लेकिन अब इस मैच में भारत से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया को जीत की ज़रूरत होगी। तो क्या मानते हैं, भारत के सामने अब और हम कहें खतरनाक रूप में नजर आएगी ऑस्ट्रेलिया की टीम? या फिर ये हो सकता है कि भारत उनको पछाड़ दे बहुत ही आसानी से। देखिए, ये जो पिचेस है ना, ये इतने इजी नहीं है स्ट्रोक मेकिंग के लिए, खासतौर से अगर दिन का मैच है। आप ये सोचिए कि सेंट लूसिया जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए करो और मरो की स्थिति है, लेकिन भारत भी बहुत अच्छे फॉर्म में है। उनके स्पिनर्स बहुत अच्छा अपना जलवा दिखा रहे हैं। खासतौर से हमने कुलदीप यादव, आपने देखा किस तरीके से बांग्लादेश के खिलाफ कुलदीप यादव ने बॉलिंग की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए आप बेंच स्ट्रेंथ देखिए, आपको उन्होंने
आपको मौका नहीं मिला था। पूरा जो यूएसए का लेग था वहां पे कुलदीप यादव को मौका नहीं मिला था, उनको बैठा के रखा गया था क्योंकि पिच कंडीशंस वैसी सूटेबल नहीं थी। आपके पास ऑलरेडी स्पिन ऑलराउंडर है जैसे अक्षर पटेल थे, रविंद्र जडेजा, तो उनको बिठा नहीं सकते थे क्योंकि आपको बैटिंग डेप्थ भी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे जो पिचेस है, यहाँ पे स्लो एंड लो पिचेस है, तो यहाँ पे स्पिनर्स का दबदबा देखने को मिल रहा है और ये वजह बहुत ज्यादा है कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो स्पिनर्स है वो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ भी जिस तरीके से भारत ने एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस दिया, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वैसा ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी देखने को मिलेगा। अगर पिच जो है वो पाटा पिच हमें भी देखने को नहीं मिला क्योंकि कल ग्राउंड बंद था, अब हम जाएंगे थोड़ी देर बाद यहाँ पे ग्राउंड देखने के लिए। अगर पिच पाटा निकली तो हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा और उसमें थोड़ा सा शायद जो ऑस्ट्रेलिया को एक एडवांटेज जरूर मिलेगा। लेकिन अगर उसमें थोड़ा अभी स्पिन की गुंजाइश है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि उनके लिए ये मैच किसी सेमीफाइनल्स क्वार्टर फाइनल से कम नहीं है और ये मैच जीतना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैच जो है वो डिसाइड करेगा सुचित्रा कि अफगानिस्तान को अपने अगला मैच जो बांग्लादेश के खिलाफ है उसमें कितने रन से जीतने की दरकार है उसको सेमीफाइनल में जाने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया की धड़कनें तेज हो गई है और उनके जो कैप्टन है वो यही सोच रहे होंगे कि क्या मतलब ये कैसे हो गया, ये जो उलटफेर है। सोचिए वर्ल्ड T20 में दूसरे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया और 10वें नंबर पे है अफगानिस्तान। ये तो उलटफेर जो हुआ है ये इतिहास में, क्रिकेट इतिहास में सुनहरे अक्षर से लिखा जाए। बिल्कुल, सुनहरे पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया अफगानिस्तान की टीम ने। बहुत बहुत शुक्रिया तापस हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खेल आजकल में यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए खेल आजकल। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है। ICC T20 विश्व कप में आज इंग्लैंड का सामना अमेरिका से होगा। सुपर 8 में इंग्लैंड की टीम ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे 1 में जीत मिली और 1 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा। वहीं अमेरिका की टीम को सुपर 8 में खेले गए अपने दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में अमेरिका की कोशिश जीत की पटरी पर वापस आने की रहेगी। वहीं इंग्लैंड की कोशिश इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को मजबूत करने की होगी। बात कल खेले गए मुकाबले की। भारत ने ICC T20 विश्व कप में सुपर 8 के अपने दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश को 50 रन से हराने में सफलता पाई। भारत से जीत के लिए मिले 197 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश की टीम 8 विकेट पर 146 रन ही बना सकी। भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 में लगातार दूसरी जीत हासिल करके सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को और मजबूत कर लिया है। शनिवार को खेले गए मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 50 रनों से जीत हासिल करके ग्रुप 1 में शीर्ष पर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। मुकाबले में भारत से जीत के लिए मिले 197 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश की टीम 8 विकेट पर 146 रन ही बना सकी और मैच हार गई। हार्दिक पांड्या ने लिटन दास को 13 के स्कोर पर आउट करके भारत को पहली कामयाबी दिलाई। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 3 विकेट झटके। नजमुल हुसैन शांतो ने बांग्लादेश के लिए सबसे अधिक 40 रन की पारी खेली। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी रही। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा 11 गेंदों पर 23 रन बनाकर शाकिब अल हसन की गेंद पर आउट हुए। लगातार खराब फॉर्म में चल रहे विराट कोहली का बल्ला भी इस मैच में चला और उन्होंने 24 गेंदों पर 36 रन की पारी खेली। वहीं ऋषभ पंत ने 36 रन, सूर्य कुमार यादव ने 6 रन, शिवम दुबे ने 34 रन बनाए। मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने 50 रनों की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेलते हुए भारत का स्कोर 196 तक पहुंचा दिया। भारत द्वारा बनाया गया ये स्कोर T20 विश्व कप के इतिहास में अब तक का सर्वोच्च स्कोर रहा। इस जीत के बाद टीम इंडिया T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से बस एक कदम दूर है।
भारतीय टीम को अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सोमवार को खेलना है। ये मुकाबला जीतते ही भारत सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच सीरीज का तीसरा एक दिवसीय मुकाबला आज बेंगलुरु में खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 216 रन का लक्ष्य रखा है। भारतीय टीम फिलहाल पहले दोनों एक दिवसीय मैच जीतकर 3 मैच की सीरीज अपने नाम कर चुकी है। टीम इंडिया की कोशिश तीसरे वनडे को भी जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करने की होगी। भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इस हफ्ते मंगलवार को एक नया इतिहास रचा। उन्होंने पावर नूर्मी गेम्स 2024 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ये पहली बार है जब नीरज ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। 2022 में पावर नूर्मी गेम्स में नीरज को रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। हालांकि इस बार उन्होंने 85.97 मीटर दूर तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा चोट के चलते साल 2023 में इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाए थे। खिलाड़ी अपने खेलों के माध्यम से न सिर्फ फिटनेस और अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं, बल्कि खेल के अलावा देश और समाज के विकास के लिए की जा रही पहलों का हिस्सा भी बनते हैं। इसी बात की बानगी पेश की है पर्वतारोही कुमारी प्रिया और उनके साइकिलिस्ट साथी प्रदीप कुमार ने। इन दोनों खिलाड़ियों ने पहाड़ों को कचरा मुक्त करने, महिलाओं के स्वास्थ्य, मेंस्ट्रुअल हाइजीन और उनकी शिक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्व के राज्यों में एक साइकिल यात्रा निकाली। यात्रा की शुरुआत गैंगटॉक से हुई, जो कि 8 राज्यों के 53 जिलों और 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को छूते हुए कुल 3500 किलोमीटर की यात्रा को तय करके भारत बांग्लादेश की सीमा पर फूलबारी पर समाप्त हुई। देश में पैरा एथलीटों के लिए सरकार की ओर से कई स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि भारतीय पैरा एथलीट नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया यानी PCI के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया के मुताबिक पेरिस पैरालंपिक में पैरा एथलीट पिछले प्रदर्शन से बेहतर नतीजे देंगे। पेश है ये रिपोर्ट। पैरा एथलीट लगातार देश में सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं और इस कड़ी में उनसे उम्मीदों की लौ भी समय के साथ तेज हुई है। ऐसे में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और पूर्व पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया के मुताबिक जमीनी स्तर पर मिल रही पैरा एथलीटों को सुविधा उनके इस बेहतर प्रदर्शन की सबसे बड़ी नींव है, जो समय के साथ और ज्यादा मजबूत हुई है। देवेंद्र झाझरिया के अनुसार लगातार मिल रही अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं और हर बार पहले से बेहतर करने की चाहत का बेहतर नतीजा इस बार पेरिस पैरालंपिक में देखने को मिलेगा। हमारे खिलाड़ियों का जज्बा, हमारे खिलाड़ियों की मेहनत और भारत सरकार की सुविधाएं सभी को मिलाकर के देखा जाए तो ये परफॉर्मेंस रही है। उनको देखें हम तो हम दावे से कह सकते हैं कि अब की बार जो पेरिस में जो पैरालंपिक्स हो रहे हैं उसे भारत बहुत शानदार प्रदर्शन करेगा। वहीं झाझरिया इस बात को बताना नहीं भूलते कि PCI उन एथलीटों के लिए भी कार्य योजना बना रही है जो एक अदद प्लेटफॉर्म के लिए तरस रहे हैं। पूरी दुनिया मानती है कि भारत खेलों के अंदर आगे बढ़ रहा है और पैरा गेम्स जो हुए थे उसमें जूनियर बच्चे भी बहुत आए थे, उनको एक बहुत बड़ा मंच मिला था। उनके माध्यम से NCOE में जाते हैं वो बच्चे और ट्रेनिंग करते हैं। NCOE की फैसिलिटियाँ भी बहुत अच्छी हैं, शानदार हैं। उनको ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनर मिलते हैं, कोच मिलते हैं, न्यूट्रिशन मिलते हैं, हर फैसिलिटी हम उनको अच्छे से उपलब्ध करवा रही है भारत सरकार। जाहिर तौर पर यह एक सामूहिक प्रयास है जिसमें एक तरफ पैरा एथलीटों की मेहनत है तो दूसरी तरफ उनको सही दिशा दिखाने का जोर, और ये दो बातें जब एक स्तर पर आती हैं तभी देश के लिए सफलता की नई मिसाल स्थापित होती है। गौरव कुमार, DD न्यूज, दिल्ली। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खेल आजकल। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान बजरंग पुनिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वे एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा ने उन पर डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्हें अप्रैल में भी नाडा ने प्रतिबंधित किया था, लेकिन 3 हफ्ते पहले ADDP ने इस आधार पर उनका निलंबन रद्द कर दिया था कि नाडा ने पहलवान को आरोप का नोटिस जारी नहीं किया था। लेकिन अब नाडा ने निलंबन के साथ साथ बजरंग पुनिया को नोटिस भी जारी किया है। और अब खबर यूरो कप फुटबॉल प्रतियोगिता से जुड़ी हुई। यूरो कप फुटबॉल प्रतियोगिता के ग्रुप चरण में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में जर्मनी के सामने स्विट्जरलैंड की चुनौती होगी, वहीं हंगरी का सामना स्कॉटलैंड से होगा। कल खेले गए मुकाबलों में पुर्तगाल ने तुर्की को 3-0 के अंतर से हराया। बेल्जियम ने रोमानिया को 2-0 से मात दी। वहीं जॉर्जिया और चेक रिपब्लिक के बीच खेला गया मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। यूरो कप 2024 में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। ग्रुप ए में मेजबान जर्मनी के सामने स्विट्जरलैंड की चुनौती होगी। जर्मनी की टीम अब तक खेले गए 2 मैचों में से दोनों में जीत हासिल करके ग्रुप में शीर्ष पर काबिज है। वहीं स्विट्जरलैंड की टीम 1 जीत और 1 हार के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद है। आज होने वाले मैच में जर्मनी की कोशिश जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए नॉकआउट स्टेज में पहुंचने की होगी। वहीं स्विट्जरलैंड नॉकआउट की रेस में बने रहने के लिए हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेगी। यूरो कप 2024 में आज खेले जाने वाले एक अन्य मैच में हंगरी का सामना स्कॉटलैंड से होगा। अपने ग्रुप में स्कॉटलैंड तीसरे तथा हंगरी की टीम चौथे स्थान पर काबिज है। ऐसे में दोनों टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीदें लगभग समाप्त हो गई हैं। यूरो कप में पुर्तगाल ने तुर्की को 3-0 के अंतर से हरा दिया। ग्रुप F में खेले गए मुकाबले के आखिर तक पुर्तगाल की टीम हावी रही और तुर्की को एक भी गोल करने का मौका नहीं दिया। पुर्तगाल के लिए बर्नार्डो सिल्वा ने 21वें मिनट, समेत ने 28वें मिनट और ब्रूनो फर्नांडिस ने 55वें मिनट में गोल दागे। इस जीत के बाद पुर्तगाल की टीम अपने ग्रुप में शीर्ष पर कायम है, जबकि तुर्की दूसरे स्थान पर स्थित है। वहीं यूरो कप 2024 में ही खेले गए एक अन्य मुकाबले में बेल्जियम ने रोमानिया को 2-0 से हराने में सफलता हासिल की। मैच में शानदार शुरुआत करते हुए बेल्जियम ने पहला गोल दूसरे मिनट में ही दागकर बढ़त बना ली। हालांकि दूसरे गोल के लिए टीम को काफी इंतजार करना पड़ा। बेल्जियम को दूसरी सफलता 19वें मिनट में मिली, जब केविन डे बर्ना ने गोल को रोमानिया के गोल पोस्ट में डाल दिया। इस जीत के बाद बेल्जियम की टीम ग्रुप ई में दूसरे स्थान पर आ गई है। यूरो कप में जॉर्जिया और चेक रिपब्लिक के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप F में खेले गए इस मुकाबले में पहली सफलता जॉर्जिया को पहले हाफ के बाद मिले अतिरिक्त समय में मिली, जबकि चेक रिपब्लिक ने 59वें मिनट में गोल करके स्कोर बराबरी पर ला दिया। इसके बाद मैच के आखिर तक कोई अन्य गोल नहीं हो सका और मुकाबला 1-1 से बराबरी पर रहा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। यूरो कप 2024 में एक अनोखा मुकाबला देखने को मिला। इस मैच में यूरो कप में हिस्सा ले रही टीमों के प्रशंसक मैदान पर नजर आए। जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस चैंपियनशिप में प्रशंसकों की कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। एक और यूरो कप 2024 में यूरोपियन टीमें खिताब के लिए मैदान पर दमखम लगा रही हैं, वहीं दूसरी ओर इन टीमों के समर्थन में जर्मनी पहुंचे समर्थक भी पीछे नहीं हैं। यूरो कप में हिस्सा ले रही टीमों के प्रशंसकों के बीच एक यूरोपियन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस चैंपियनशिप में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया।
इस नायाब चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले कई देशों से जर्मनी पहुंचे प्रशंसकों के लिए ये एक अनोखा अनुभव था। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा विचार है। मेरा मतलब है कि हम अक्सर खेलों की मेजबानी करने या खेलों के लिए यात्रा करने या घर से दूर खेल आयोजित करने का प्रयास करते हैं। जितने बार संभव हो सके हम विपक्षी टीम के प्रशंसकों से मिलने और थोड़ी सी दोस्ती बनाने की कोशिश करते हैं। ये मैच फुटबॉल से ज्यादा लोगों से मिलने और वास्तव में एक शानदार अनुभव के बारे में है, जहाँ ये एक ही समय में कई देशों को एक साथ लाता है। वास्तव में बहुत अच्छा है। ईमानदारी से कहूं तो फ्रंट पर बहुत कम गेम मेकर्स हैं। वे डिफेंस में अच्छे हैं और गेंद को अच्छी तरह से खेलते हैं, लेकिन अटैक में हमें एलेसेंड्रो डेल पिएरो, रॉबर्ट बैगियो जैसे खिलाड़ियों की कमी खल रही है। ऐसा लगता है कि ऐसे खिलाड़ी दुर्भाग्य से समाप्त हो गए हैं। वर्तमान में ये थोड़ा निराशाजनक है। मुझे नहीं लगता कि हमने उतना अच्छा खेला जितना हमें संभवतः शीर्ष स्तर के क्लबों में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या को देखते हुए खेलना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी सुधार की गुंजाइश है। हमने अभी भी खेल दिखाया है मंगलवार को स्लोवेनिया के खिलाफ, जिसे हमें जीतना चाहिए। यूरो कप 2024 में हिस्सा ले रही टीमों के प्रशंसकों के बीच खेले गए मैच में प्रतिभागियों ने जहां मुकाबले का लुत्फ उठाया, तो वहीं टीम के खिलाड़ियों, दर्शक दीर्घा में बैठे प्रशंसकों को एक दूसरे से मिलने जुलने का मौका भी मिला। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल आजकल के इस अंक में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं यूरो कप में अपनी टीम के जीतने के बाद प्रशंसकों द्वारा मनाए गए जश्न की झलकियों के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।